Namaste, good morning, good afternoon and good evening depending upon whenever you're watching to me. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न आर द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअल में होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में क्या किया है, डिस्कस किया है, आप वहाँ जाके रेफर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज फॉर्मेशन इज इजी। Yes, formations of the sole proprietorship is very easy as compared to other forms of business organizations। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, बहुत सारे स्टेप्स या फिर बहुत सारी जैसे कि बाकी बिजनेस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, बाकी चीज़ें करनी है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी है, ऐसा कुछ भी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या करते हैं, फॉलो नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए इसका फॉर्मेशन क्या होती है, ईजी होता है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग इज़ वेरी क्विक। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, क्विक होता है। अब सोल ट्रेडर या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एक ऐसा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, उसे हैंडल करता है, उसे मैनेज करता है, उसे रन करता है, उसमें जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो सारे डिसीजंस कौन लेता है, सोल प्रोप्राइटर ही लेता है। तो उसे किसी से भी कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से अपने आइडियाज़ को डिस्कस करने की, उनकी परमिशन लेने की या फिर उनके व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे लगता है कि उस बिज़नेस को रन करने के लिए कोई डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है तो वो उस डिसीजंस को क्या कर सकता है, ले सकता है और उसे क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। किसी से डिस्कस करने की, किसी की ओपिनियंस लेने की या फिर किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। येस, एज मैंने पहले ही फर्स्ट मेरिट में ये डिस्कस किया है कि जो सोल ट्रेडर होता है उसे बिजनेस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए वो क्या करता है, सबसे पहले उसके लिए सिर्फ उसके लिए बहुत सारी स्टेप्स जो है बिजनेस को फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए, स्टार्ट करने के, इस्टेब्लिश करने के लिए उसे रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बाकी जो बड़ी बड़ी स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ कुछ लीगल टैक्स, जो भी छोटी टैक्स की प्रोविजंस होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए जो भी प्रोविजंस होते हैं उन प्रोविजंस को क्या करना है, फॉलो करना है और बहुत बड़े डिसीजन, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी जो भी प्रोविजंस है, टैक्स की प्रोविजंस जो कि इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी है, तो सिर्फ यही प्रोविजंस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट का इसमें ज़्यादा इंटरवेंशंस नहीं होता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, सीक्रेसी इज मेंटेन। एज कि हम जानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने बिजनेस को, अपने फॉर्म्स को अकेले ही रन करता है, अकेले ही मैनेज करता है। उसमें चीज़ों को कैसे मेंटेन करना है, किसे हायर करना है, किसी बिजनेस को रन करने के लिए उसके फॉर्मूलाज, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो आगे क्या इंप्लीमेंट करने वाला है, वो सारी की सारी जो भी डिसीजंस है, वो सीक्रेसी है, वो सब कुछ क्या होता है, उसी सोल प्रोप्राइटर के साथ ही होता है। ठीक है, ना ही उसे किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत। तो इससे क्या होती है, जब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, आगे आप क्या डिसीजंस लेने वाले हो, आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज है, तो वो चीज़ें अगर आपको ही पता है तो इससे सीक्रेसी मेंटेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो सारे बिजनेस आइडियाज़ और आगे क्या इंप्लीमेंट होना है, सारी चीज़ें क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप जो सीक्रेसी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल भी दूँ तो जैसे किसी भी फॉर्म, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया है, अगर कोई भी पानी पूरी वाला है तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे हमें क्या होता है, उसका टेस्ट, उसकी जो बनाने का तरीका होता है वो हमें पसंद होता है। अब उसके पास एक फार्मूला है जो सिर्फ उसी को पता है, जो बाकी किसी और को पता नहीं है, जिसकी वजह से लोग सिर्फ उसी के पास जाना पसंद करते हैं, बाकी लोगों के पास जाना पसंद नहीं करते। तो बिजनेस में सीक्रेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो वो चीज़ मेंटेन होती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉय। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ का सीधा मतलब ये है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपने बिजनेस को खुद हैंडल करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को किसे हायर करना है, किसे नहीं हायर करना है, वो सारे डिसीजंस वो सोल प्रोप्राइटर खुद ही लेता है। अब जैसे कि बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उससे उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन हमेशा होता रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, किसी नहीं किया है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। कस्टमर्स जो आ रहे हैं,
जैसे कि पानी पूरी या फिर हम ग्रॉसरी शॉप की बात करें तो उससे हमारा क्या होता है, कस्टमर से पर्सनल इंट्रैक्शंस होता है, उसे क्या पसंद है, उसके टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, वो क्या लेने वाले हैं, वो कैसा टेस्ट पसंद करें, ये सारी चीज़ें क्या होती है उस सोल प्रोप्राइटर को पता चल जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें क्या होती है डिसीजन मेकिंग में भी हेल्पफुल होती है। और उसके साथ अगर कस्टमर्स के साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप अच्छी तरीके से उन्हें ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, तो वो बाकी ऑप्शंस की बजाय बाकी लोगों के पास जाने की बजाय आपके पास आएंगे। तो ये चीज़ एडवांटेज है। अब अगर यही हम एग्जाम्पल लें रतन टाटा या फिर बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का, तो उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि उनका एचआर जो मैनेजर है वो कौन है, या फिर जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो कौन है। लेकिन वही अगर हम कंपेयर करें सोल ट्रेडिंग कंसर्न को, तो उसे इंडिविजुअल इवन पियोन कौन है, पियोन से भी उनका क्या होता है पर्सनल इंटरेक्शंस होता रहता है। तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके टेस्ट प्रेफरेंस हैबिट्स को जानेंगे, तो आपके बिजनेस को ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न में वो अपने इंडिविजुअल बेसिस पे क्या होता है डिसीजन ले लेता है। बहुत बार उसे ऐसा लगता है कि ठीक है मैंने ये डिसीजन ले तो लिया है, बट अभी मेरे बिजनेस के फेवर में काम नहीं कर रहा है। तो वो क्या कर सकता है कि उन चीज़ों को चेंज भी कर सकता है। मान के चलिए कोई ग्रॉसरी शॉप वाला एग्जांपल ले सकते हैं हम। ग्रॉसरी शॉप में जो इंडिविजुअल है वो चाहता है कि जो भी कस्टमर्स आते हैं उसके पास, तो वो ग्रॉसरी शॉप के साथ उसके साथ क्या होते हैं वेजिटेबल्स भी डिमांड करते हैं। तो अब उस प्रोप्राइटरशिप को लगता है कि भाई ठीक है, मेरे ग्रोसरी शॉप्स के साथ अगर मैंने अपने वेजिटेबल्स की भी शॉप को ओपन कर दिया तो वो मेरे लिए क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। अगर अब वो चाहता है कि वो ग्रोसरी शॉप के साथ वेजिटेबल्स की शॉप्स को भी ओपन करे, तो उसके लिए उसको बाकी लोगों से डिसीजंस लेने की या फिर ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसे जब जैसा लगता है वो अपने ऑपरेशंस को क्या कर सकता है, एक्सपांड कर सकता है, या फिर जो भी चाहता है, जैसे भी चेंजेस चाहता है वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, या फिर कोई एम्प्लॉइज़ को उसने हायर किया है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, या फिर वो इतना ऑनेस्ट नहीं है, या फिर वो अपने एफर्ट्स बिजनेस में नहीं लगा रहा है, तो ऐसे चेंजेस, छोटे छोटे चेंजेस जो होते हैं ऑपरेशनल, ठीक है, ऐसे चेंजेस को क्या कर सकता है सोल ट्रेडर, क्या कर सकता है ऐसे डिसीजंस ले सकता है जिसके लिए उसे बाकी लोगों से डिस्कस करने की, कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, मोटिवेशंस टू द प्रोप्राइटर। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जितना भी फंड, जितना भी मनी इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, वो सारे के सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर ने लगाया हुआ है। ठीक है, अब उससे जो प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी पूरा का पूरा प्रॉफिट किसे, उस इंडिविजुअल, उस सोल प्रोप्राइटर को मिलने वाला है। ठीक है, तो जितना वो मेहनत करेगा, जितना वो एफर्ट्स करेगा, जितने वो आइडियाज़ लेके आएगा, जितनी वो मेहनत और हार्डवर्क करेगा, जितना भी उससे प्रॉफिट उसे अर्न होगा, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटर को मिलेगा। अब हम जानते हैं कि अगर हमको कभी भी प्रॉफिट होती है कोई भी काम करने से, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको मनी मिल रही है, तो आप उसमें एफर्ट्स ज़्यादा लगाओगे। तो यही चीज़ सोल प्रोप्राइटर के साथ भी होगा कि सारा पैसा और सारा प्रॉफिट अगर उसे मिल रहा है, अब जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा वो अपने एफर्ट्स और अपनी बिजनेस आइडिया, अपने आप को और इनोवेटिव करने की और अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, जिससे क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ मनी उसे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, जितना भी प्रॉफिट्स मिल रहा है उसे ही मिल रहा है। तो अब ये प्रॉफिट का जो फैक्टर है, ये उस सोल प्रोप्राइटर को क्या करने वाला है, मोटिवेट करने वाला है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, उसमें और इनोवेशंस लाने के लिए, उसे और अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए क्या करेगा, अपने एफर्ट्स लगाएगा। नेक्स्ट इज अ लोअर कॉस्ट। अब देखिए, ये एक ह्यूमन फैक्टर है। जब भी आप अपनी चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो आप चाहेंगे कि आप उस सपोज कोई भी सपोज आपका फ़ोन है या फिर सपोज आपकी कार है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ इस पॉइंट्स को समझाने के लिए। तो आप क्या करोगे, उसे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत संभाल के, बहुत इज्जत से यूज़ करोगे। बट यही कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका खुद का नहीं, बट अगर किसी और का चीज़ वो यूज़ करते हैं तो उतनी रिस्पेक्ट या फिर उतनी वैल्यू चीज़ों को नहीं देते हैं। तो यही सेम चीज़ सोल प्रोप्राइटर के साथ भी हो रही है कि वो जब अपने मनी और अपने रिसोर्सेज और अपने एफर्ट्स लगाएगा, ठीक है, उसका पैसा लग रहा है, उसके रिसोर्सेज लग रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम एफर्ट्स डालेगा कि जिससे जितना भी कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो सके, या फिर जितने भी वो रिसोर्सेज क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, वो सारे रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट निकल कर आए और वेस्टेज जो है वो मिनिमाइज किया जा सके। जितने भी एफर्ट्स लगा सकता है वो, जितने भी तरीके अपना सकता है, वो सारी की सारी कोशिश करेगा ताकि कि उसके जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या फिर जितने भी मटेरियल्स है वो क्या हो सके, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको प्रॉफिट या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको बेनिफिट दे सके और वेस्टेज क्या हो सके, कम हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट।
देखिए, सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बीच बीच में जहाँ ट्रेनिंग्स देनी है, जहाँ अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, सेमिनार्स देना है, या फिर अगर किसी भी कस्टमर कोई आ रहा है, कस्टमर ने कहा कि मुझे ऐसी सर्विसेज नहीं, मुझे ऐसी सर्विसेज चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेंजेस करेगा। वो जहाँ पर आज स्टैंड करता है वो धीरे धीरे उसे बढ़ाने की और अपने आप को और आगे बढ़ाने की, ठीक है, क्योंकि लाइफ में चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, आगे जाकर भी आप अगर वहीं पर स्टैंड करेंगे तो फिर सेंस नहीं बनता है। आपको समय के साथ चेंजेस करने हैं, समय के साथ अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। और जैसे जैसे आप मार्केट में बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आएंगे। उन बिजनेस आइडियाज़ को आपको अपने बिजनेस फॉर्म में भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए ये पॉइंट्स। तो इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को देखते हुए समझते हुए आप अपने आप को क्या करेंगे, डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि वो प्रोप्राइटर अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उससे डेवलप और आगे बढ़ाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। नेक्स्ट, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट, ये जो है, ये आप बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज या फिर मेरिट ऑफ द सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्योंकि जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न होती है, आपको पता है उसमें लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर सोल ट्रेडर, जो सोल प्रोप्राइटर है, उसके जो बिजनेस असेट्स हैं एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन से या फिर किसी भी डेब्ट्स को पे करने के लिए, आपके जो असेट्स, बिजनेस के असेट्स हैं, वो फंड्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, तो उस प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि जो भी लोन्स हैं, जो भी क्रेडिट्स है पे करने हैं, उसके लिए सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल एसेट्स को भी क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ उस सोल प्रोप्राइटर के लिए एडवांटेजियस होती है कि अगर उसे कहीं से लोन लेना है, किसी बैंक से लोन लेना है, किसी पर्सन से लोन लेना है, या फिर किसी से भी लोन लेना है, तो वो सामने वाला इंसान या फिर बैंक इंस्टीट्यूशन ये जानता है कि ये तो सोल प्रोप्राइटर है, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है। अगर इसकी बिजनेस असेट्स इज नॉट सफिशिएंट, तो इसकी पर्सनल एसेट्स को भी क्या हम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि हम डेब्ट्स और बाकी चीज़ों को पे कर सकें। तो उस चीज़ के लिए क्या होगा, उसके पर्सनल एसेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि लॉस होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है, इसीलिए उन्हें कहीं से भी लोन बहुत आसानी से मिल सकता है। आई होप मैं आपको पूरे मेरिट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको करना है लाइक, और जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ें, सारे वीडियोस, सब कुछ मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करने वाली हूँ। आप चाहें तो हर एक फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।